जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। हमारा आज का वीडियो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। हम आज सीखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या होता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। क्या ये भी इंपॉर्टेंट होता है जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट होता है? तो हर एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमें कितने फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड्स रखने चाहिए, क्या ज्यादा फंड रखने से हमें ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। हर एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली समझेंगे कि कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, ज्यादा रखने चाहिए, कम रखने चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो समझना क्यों जरूरी है? इसे इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने मेहनत का पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ उससे अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि आप ये चाहते हैं आपका पैसा डूब जाए या फिर उस पर लो रिटर्न मिले। तो इसीलिए जब आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको खुद की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। आपकी खुद की जानकारी से ही आप अगर फंड चूज करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। किसी के कहने पर अगर आप कोई फंड चूज करते हैं, उसमें लगा देते हैं, तो वो आपकी मेहनत का पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी मेहनत का पैसा है, तो इसलिए आप उसको ज्यादा अहमियत देंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि आप अपनी जानकारी से, अपनी नॉलेज से फंड को चूज करें और उसके बाद ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, कई लोग इसमें धोखा भी खाए हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप सब इस चीज को समझ सकें कि आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उसको कहते हैं जिसमें आप कई प्रकार के फंड्स रखते हैं। वो चाहे डेट फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, सेक्टोरियल फंड हो गया, हर तरीके के फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिससे एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट होता है और आप अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तो हमने समझ लिया कि ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता क्या है। हमारा जो अगला ऑप्शन है वहां पे क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर। आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड्स भी हैं, बट अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं थोड़ा रिटर्न के साथ, तो आपके लिए लार्ज कैप फंड्स हैं। तो ये तो पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ पहले आप अपने आप से पूछिए, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप थोड़ा सा रिटर्न में जरूर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। वहीं अगर आप किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें हाई रिस्क भी रहता है, रिटर्न में कभी 19-20 हो जाता है। तो ये चीज़ पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या कंसिडर करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल होता है और बहुत ही पेचीदा सवाल होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही कठिन काम होता है। इसमें आप क्या हर सेक्टर का आपको फंड रखना पड़ेगा, क्योंकि हर फंड में हर चीज मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको 10-15 फंड अपने म्यूचुअल फंड में रखने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं कहीं पे भी ये राय नहीं दूंगा कि आपको 10-15 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। लेकिन फिर किस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, ये हम अगले पॉइंट में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कैसे कर सकते हैं। लेकिन डाइवर्सिफाई करना इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे आप लो रिस्क में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और आप उसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर आपने ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हर फंड को रोज़ नहीं देख सकते हैं। और मैं आपको यह एडवाइस भी नहीं दूंगा कि आप फंड को रोज़ देखें, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर वो बाई चांस लो सर्किट लगने लगा, उसमें रेड ग्राफ दिखने लगा, वो उसको बेच लेंगे। तो इसलिए मैं ये एडवाइस भी नहीं दूंगा कि आप उसको रोज़ चेक करें। फंड में इन्वेस्ट करिए, महीने, 10 महीने, 4 महीने में आप उसको चेक कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाती है फंड आपका सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट से, जिससे आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि फंड को डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने चाहिए। मेरे पास एक सवाल आया था कि सर, मैं 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं 1,000 रुपये की SIP 10 फंड्स में शुरू कर दूँ? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये चीज़ सही है? क्या अगर आप 10,000 रुपये अपने मंथली SIP शुरू करना चाहते हैं तो वो आपको 10 फंड में शुरू करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको 10 फंड किसी भी कीमत पे शुरू नहीं करने चाहिए।
आप कौन से वो 10 फंड उठा लेंगे, किस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड इसमें क्रिएट कर रहे हैं। वहीं अगर आपको 10,000 रुपये मंथली SIP करनी है तो आपको किस तरीके से अपने फंड चूज करने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 रखिए। अगर आइडल पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो 2 से ज़्यादा फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। बट अगर आपको सभी सेक्टर कवर करने हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा 4 फंड्स, इससे ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड नहीं होने चाहिए। उससे आप सभी कैटेगरी को कवर कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कैसे हम 4 फंड्स में हर कैटेगरी कवर कर सकते हैं और हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा। बिल्कुल, हम आपको अभी बताएंगे। अब बात करते हैं इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लो रिस्क में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे बात करते हैं। आपके पास 10,000 मंथली SIP के लिए पैसा है, अब आप कौन कौन से फंड उठा सकते हैं। सबसे पहले लो रिस्क के फंड उठाते हैं, जिसमें अगर आपने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो होते हैं इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड, जिसमें आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5,000 मंथली आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लो रिस्क होता है और 10 से 12% का रिटर्न आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको उससे अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क पे। मॉडरेट रिस्क में आते हैं जो कि मेरी फेवरेट कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इसमें आप स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप तीनों कैटेगरी को आप कवर कर लेते हैं। अभी मैंने आपको जो इंडेक्स बताया उसमें आप लार्ज कैप को कवर करेंगे, बट अभी जो मैं फ्लेक्सी कैप आपको समझाने जा रहा हूँ उसमें आप मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी को आप कवर कर लेंगे और मॉडरेट रिस्क में एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है ये मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूं, जिसका लिंक आपको i-button पर मिल जाएगा। आप उससे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफी अच्छा वीडियो है, सो आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। फ्लेक्सी कैप पे आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उसमें आप 3,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए, 5,000 आपके इन्वेस्ट हो गए थे इंडेक्स में या फिर लार्ज कैप में, 3,000 आपने फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दिए, जिससे मॉडरेट रिस्क था लेकिन रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। अब आपके पास बचते हैं 2,000 रुपये और आपके पास बचते हैं 2 फंड्स, क्योंकि 2 फंड्स हम चूज कर चुके हैं। अब हमारे पास 2 फंड्स बचते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा हाई रिस्क के लिए रेडी हो जाते हैं और आप एक स्मॉल कैप का फंड चूज कर लेते हैं, जिसमें आप 1,000 रुपये की SIP शुरू कर देते हैं मंथली। इसमें आप 1,000 रुपये की मंथली SIP शुरू करेंगे। हाई रिस्क है, रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है। अगर थोड़ा 19-20 हो जाता है तो वो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन आप 10,000 पूरे लगा देते हैं स्मॉल कैप में तो उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा आपको तकलीफ भी होगी और ज़्यादा आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा। 1,000 रुपये में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टैक्स सेविंग। अब अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो एक टैक्स सेविंग फंड भी आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये तो हमारे 4 फंड हो गए और 10,000 रुपये आपके इन्वेस्ट हो गए मंथली बहुत ही आराम से। आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो गया। लार्ज कैप में लगा दिया, इसमें लो रिस्क मिल रहा है। फ्लेक्सी कैप में लगा दिया, इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। और फिर उसके बाद आपने स्मॉल कैप में लगा दिया, जिसमें हाई रिस्क में हाई रिटर्न कमा सकते हैं। फिर आपका आ गया टैक्स सेविंग फंड, जिसमें आप टैक्स भी सेव कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि क्या म्यूचुअल फंड को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही ट्रेड करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में हम अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तो लो रिस्क में जाएगा, दूसरा जो कंपाउंडिंग की पावर है वो आप लॉन्ग टर्म में ही समझ पाएंगे, क्योंकि 1 साल के बाद ही आपका पैसा कंपाउंड होना शुरू होता है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके ही चाहे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाइए या फिर स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बनाइए, दोनों में आपको विजन लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर्स का विजन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। 1 साल में आप अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। 1 साल में आप उससे कोई भी जो असली चीज है वो आप प्रॉफिट इससे नहीं निकाल पाएंगे, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मुझे कमेंट में बताइए, उनके लिए एक अच्छा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो मैं लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।